हेलो बेटा, द कॉमर्स सबके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं शिवम तिवारी आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूँ। हम लोग पढ़े थे, क्लास 12th का अपना लेक्चर चल रहा था जिसका नाम था रिटायरमेंट। रिटायरमेंट में क्वेश्चन नंबर 36 तक का वीडियो अपलोड हो गया है। हम आशा करते हैं आपको मिल भी गया होगा, आप देख भी लिए होंगे। तो अभी हम लोग बात करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 37 से। ठीक है, तो आज हैं सभी लोग। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 37 पढ़ेंगे। 3 पार्टनर है, समीर, यस्मीन एंड सलोनी। ठीक है, इनका PSR रेशियो दिया है, देख लो सब लोग बुक में अपने, 4:3:3। बैलेंस शीट 31 मार्च 2016 का दे रखा है इसने। देखो, क्रेडिटर, जनरल रिजर्व, कैपिटल, कैश, डेटर, प्रोविजन दिया है। फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। समीर की कैपिटल, ये सब चीजें दे रखी है। ठीक है, सभी लोग जल्दी से तैयार हो जाएं और अपना क्वेश्चन स्टार्ट कर दे लगाना। देखोगे वहां से सबसे नीचे और बैलेंस शीट के नीचे लिखा है, ऑन द अबव डेट समीर रिटायर एंड इट वाज एग्रीड दैट। क्या क्या एग्रीमेंट हुआ है देखोगे। Debtor of ₹4,000 will be write off as bad debts and provision of 5% on the debtor for bad and doubtful debts to be maintained। तो जरा आप चेक करो, डेटर में आपको राइट ऑफ कितने का करना है। ठीक है, तो देखेंगे यहां पर, देख लोगे सब लोग इस वर्किंग नोट को, वर्किंग नोट नंबर 1 लिखेंगे और देखेंगे कि डेटर कितने का है हमारा। तो यहां देखो, डेटर हमारा दिया 90,000 का। हम माइनस कर लेंगे इसमें से 4,000 जो राइट ऑफ करना है। इसके बाद हमारा 86,000 का बैलेंस आ गया। इसका 5% आपको प्रोविजन बनाना है, जो कि कितना आ रहा है, 86,000 का 5% आप निकालोगे आ जाएगा 4,300, और इसमें से माइनस कर दोगे 81,700 का बैलेंस, बैलेंस शीट में आप शो करेंगे। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। अब एक चीज आप देखो, ऑलरेडी आपने बैलेंस शीट में देख रखा है कि 10,000 का प्रोविजन मेंटेन किया है। ठीक है, अभी आपने 4,000 का राइट ऑफ किया और 4300 रुपए का प्रोविजन बनाया। ठीक है, तो अभी अगर आप देख पा रहे हो, टोटल प्रोविजन जो हमको बनाने हैं राइट ऑफ और प्रोविजन को लेकर, कितने का है, वो 4,300 का है। 10,000 में से आप माइनस कर दोगे इन दोनों के, तो 1,700 रुपए अभी हमारे बच जा रहे हैं। ठीक है, तो पहले प्रोविजन 10,000 का था, अब प्रोविजन 8,300 का है, 1,700 का हमको प्रॉफिट हो गया। इस प्रॉफिट को आप ट्रांसफर कर दोगे रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में। ठीक है, तो ये वर्किंग नोट आप पहले नोट कर लोगे, इसके बाद हम लोग फिर से आ जाएंगे रिवैल्यूएशन पर। हो गया, अब आ जाओ यहां पर। तो देखोगे यहां हमने लिख दिया प्रोविजन फॉर बैड डेट 1,700 का, जो प्रॉफिट आ गया। ठीक है, फिर उसके नीचे पढ़ेंगे आप, अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर 20,000 विल बी रिकॉर्ड। एक क्रेडिटर 20,000 का रिकॉर्ड नहीं किए थे, अब रिकॉर्ड करे, उसको पेमेंट करना पड़ रहा है, आपको लॉस हो रहा है। कितने का हो रहा है बेटा, देखोगे 20,000 रुपए का। ठीक है, फिर आगे देखोगे आप लोग, पेटेंट विल बी कंप्लीटली राइट ऑफ। पेटेंट जितने का था 60,000 का, पूरे का पूरा राइट ऑफ कर दियो, तो लॉस हो गया। आपको उठा के क्या कर दोगे, रिवैल्यूएशन में डेबिट कर दोगे। अब इसकी वैल्यू खत्म हो जा रही है ना, पूरी तरह से आप इसको राइट ऑफ करोगे तो क्या हो गया, आपको लॉस हो गया। फिर आप देखें, 5% डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज ऑन स्टॉक, मशीन एंड बिल्डिंग। स्टॉक देखें आपका 1,00,000 का था, इसका 5% कितना हो गया, 5,000। मशीन 3,00,000 का था, इसका 5% 15,000। बिल्डिंग 2,00,000 का, इसका 5% 10,000 रुपए। ठीक है, इन सभी चीजों को आप ध्यान रखिएगा, और इन सबको जब आप ऐड कर दोगे तो 1,10,000 आ रहा है। 1,10,000 में से आप 1,700 को माइनस कर दियो, हमको 1,08,300 का रिवैल्यूएशन अकाउंट पर लॉस शो करना है। ठीक है, अब इस लॉस को हम लोग डिवाइड कर लेंगे 4:3:3 के रेशियो में, तो आ जाएगा समीर का शेयर 43,330, यस्मीन का शेयर आ जाएगा 32,490, और सलोनी का भी सेम शेयर होगा। और ये हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट हो गया। ठीक है, तो सभी लोग इसको नोट कर लेंगे। इसके बाद हम लोग आ जाएंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट पर। आ जाते हम लोग आगे। अब अगर आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, जनरल एंट्री करनी, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमको, यहां पर गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। आप देख पा रहे हैं, यस, पॉइंट नंबर 4 से लिखता है यस्मीन एंड सलोनी विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट। तो कहने का मतलब इनका फ्यूचर का जो रेशियो है वो दे दिया है। कितना एनपीएसआर, 3:2। ठीक है ना, तो ध्यान रखो, न्यू रेशियो आपका कितना आ गया, 3/5 और 2/5, 3:2 है ना। जब भी आपको रेशियो होगा तो बताया गया आप इसको ऐड कर लो।
तो 3/5 2/5 ओल्ड रेशियो आपको पता है, y का 3/10 और y मतलब यस्मीन का और सलोनी का, ठीक है 3/10 3/10 है। इनका एलसीएम देखो 10 आ गया, 5 2 जा 10 3 2 जा 6 10 1 जा 10 3 1 जा 10 3 1 जा 3 माइनस कर दिया कितना आ गया 3/10, इसका भी एलसीएम 10 आ गया, 5 2 जा 10 2 2 जा 4 3 1 जा 3 10 1 जा 10 है, तो ठीक है ये आपका आ गया 1/10। इस तरह से आप यहां देख पा रहे हैं कि हमारा जो गेनिंग रेशियो आ रहा है वो आ रहा है 3:2, ठीक है। देखोगे गुडविल ऑफ द फर्म, फर्म की जो टोटल गुडविल है वो 5,40,000 है। यहां पर देखो समीर रिटायर हो रहा है तो समीर का शेयर उसमें क्या है 4/10 जो कि आ रहा है 2,16,000 रुपया। अब 2,16,000 को आप डिवाइड कर दोगे किस रेशियो में 3/10 में और 1/10 में, ठीक है। आ जाएंगे इसके बाद हम लोग देखेंगे पार्टनर्स अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो सभी लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देखिए, देख पा रहे होंगे आप लोग। सबसे पहले देखो समीर यस्मीन और सलोनी, ठीक है। अगर आप देख रहे हैं इनकी कैपिटल, सलोनी समीर की कैपिटल, यस्मीन की कैपिटल और सलोनी की कैपिटल, ठीक है। फिर आप देखो बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व है 60,000 का, इसको डिवाइड कर दोगे 4:3:3 में तो 24,000 18,000 18,000 आ गया हमारा। फिर कैपिटल को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है, ठीक है। तो यस्मीन का कैपिटल और सलोनी का कैपिटल, यस्मीन का कितना 1,62 और सलोनी का 54,000 रुपए ये शेयर आ रहा, ठीक है। फिर अगर आप देख पा रहे हो बैलेंस शीट में तो सबसे नीचे देखिए पीएल अकाउंट है 50,000 का, इसको डिवाइड कर दिया हम लोग 4:3:3 के रेशियो में तो 20,000 15,000 और 15,000 आ गया, ठीक है। फिर रिवैल्यूएशन अगर आप देख रहे हो तो वहां से लॉस हमारा समीर यस्मीन सलोनी का आ गया, उसके अकाउंट में पुट कर दिए। फिर गुडविल देखो उधर 1,62,000 और 54,000 का है, इन दोनों को आप ऐड कर दियो। तो पहले आप यहां तक लिख लो, इसके बाद मैं आपसे बात कर रहा हूं। तो हो गया भाई यहां तक सबका। इसके बाद हम लोग बात करेंगे टोटलिंग की। इन सबका टोटल अगर आप कर रहे हैं, ठीक है, इन सबका अगर आप टोटल कर रहे हो तो टोटल कितना आ रहा है, समीर का टोटल किया तो आ गया ये 5,40,000 का, और यही रिटायर हो रहा है, ठीक है। आपने इसमें से पीएल का बैलेंस और इवैल्यूएशन का बैलेंस माइनस कर दिया तो जो बैलेंस बच के इसके लोन के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जा रहा है। आपके लिए कोई नई बात नहीं है, ऑलरेडी आपको ये बताया जा चुका है, ठीक है। फिर यस्मीन का शेयर आ रहा है 268, इसमें से माइनस कर दो आप पीएल का बैलेंस, रिवैल्यूएशन का बैलेंस माइनस कर दो और गुडविल का माइनस कर दो, ठीक है। तो ध्यान रखिए जो बैलेंस आ रहा है आप यहां उठा के उसको पुट कर दो, ठीक है। आप इसको अपने से हैंडल कर लेंगे, ठीक है। लाइए मैं लिखवा दे रहा हूं आपको। 2,68,000 में से माइनस कर दिए हम लोग 15,000, माइनस कर दिए 32,490, माइनस कर दिए 1,62,000, ये आ गया आपका 58,510, ठीक है। उधर देख लोगे 168 में से माइनस कर दे रहे हैं हम 15,000, 32,490 और 54,000, तो ये आ गया 66,510, ठीक है। ये आप लोग सब लोग फटाफट नोट कर लोगे। अच्छा आपके क्वेश्चन में पूछा केवल क्या था, लॉस रिवैल्यूएशन से और अमाउंट क्या ट्रांसफर हो रहा है समीर को लोन अकाउंट में, ठीक है। आप सभी लोग नोट कर लेंगे इसको। इसके बाद हम लोग आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 38 पर। नोट कर लेंगे यहां तक। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 पर। जल्दी से सब लोग क्वेश्चन नंबर 38 पढ़ेंगे। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ एक्स वाई और जेड। 31 मार्च 22 की बैलेंस शीट है, पीएसआर दिया इनका 3:3:2। बैलेंस शीट दी है 6,30,000 की,
नीचे का इंफॉर्मेशन पढ़ो, वाई डिसाइड टू रिटायर हो रहा है 1 अप्रैल 22 को और फॉलोइंग आइटम शो कर रहा है। जरा देखेंगे आप, स्टॉक पर डेप्रीसिएशन लग रहा है 12,000 से। आपको पता है स्टॉक का वैल्यू कम हो रहा है, लॉस हो रहा है, उठा के कहां पुट कर दोगे? डेबिट में। फिर आगे देखें आप, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट टू बी राइट ऑफ, इसको कहां लेके जाएंगे हम लोग? इसको लेके जाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। फिर प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स टू बी इंक्रीज टू 6,000। देखो ध्यान रखो, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स को बढ़ा के 6,000 तक लेके आना है, ठीक है। तो देखो पहले से कितना 4,000 है, अब 6,000 करे तो हमको बढ़ाना कितने का पड़ रहा है? 2,000 का। तो 2,000 से हम लोग क्या कर देंगे? प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स कर देंगे। कोई दिक्कत आपको यहां तक? आगे देखिए, फिक्स एसेट्स को एप्रिसिएट किया जा रहा है 10% से। फिक्स एसेट्स हमारा 3 लाख का है, 3 लाख का 10% क्या होता है? 30,000, ठीक है। ध्यान रखो 30,000 इधर उठा के पुट कर दिए, प्रॉफिट हो गया हमारा, माइनस कर दिए 14,000, 16,000 का हमारा प्रॉफिट आ गया है। 16,000 को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे हैं 3:2 में, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट एकदम छोटा सा प्यारा सा लल्ला सा मुन्ना सा बन गया, ठीक है। आप ध्यान रखो इसको। इसके बाद हम लोग आ जाएंगे रेशियो का कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। तो सभी लोग ध्यान दोगे, सबसे पहले हमको यहां पर क्या कैलकुलेट करना है? आप चेक करो क्या एनपीएसआर दिया है, आप लोग चेक करिए क्या आपके पास एनपीएसआर दिया है। नहीं दिया है तो ध्यान रखो ऐसे केस में आपको क्या करना है। क्या दिया है? नहीं दिया है? नहीं दिया ना? चलिए आ जाइए। हमारा जो शेयर था 3:2 था। कौन कौन थे इसमें देखोगे? एक्स, वाई और जेड। रिटायर कौन हो गया भाई? वाई हो गया, एक्स एंड जेड बच गए। इनका शेयर क्या हो गया? 3:2। नोट कर लोगे आप इसको, है ना। तो यही हमारा एनपीएसआर आ गया, किसका? न्यू पार्टनर्स का, ठीक है। आ जाओ आगे। अब गेनिंग रेशियो निकालेंगे। आपको पता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, तो न्यू रेशियो सबको पता है, एक्स का 3/5, वाई का सॉरी जेड का 2/5, ठीक। ओल्ड रेशियो भी पता है 3/8, 2/8। एलसीएम निकालिए, 40 आ गया। 8 5 जा 40, 3 5 जा 15, 5 8 जा 40, 3 8 जा 24। तो ध्यान रखो 24 में 15 माइनस कर दी, कितना आ गया? 9/40। ध्यान रखना है यहां पर आपको एलसीएम में 5 8 जा तो 3 8 जा, ठीक है। फिर 8 5 जा 3 5 जा, माइनस प्लस आप कर लेते हो। यहां भी सेम है, 5 8 जा 2 8 जा 16, 8 5 जा 2 5 जा 10। ये आ गया आपका 6/40, ये आ गया आपका 9/40, ठीक है। तो 9:6, या इसको आप सिंप्लीफाई करके 3:2 बोल सकते हो, ये हमारा गेनिंग रेशियो आ रहा है, ठीक है। तो सभी लोग इसको नोट कर लें। इसके बाद सब लोग आ जाओगे गुडविल पर। क्या आप लोग देख पा रहे गुडविल के लिए क्या बोला है? बोला गुडविल 80,000 की है जो कि फर्म की है। वाई रिटायर हो रहा है, आप क्या करोगे? जैसे नया पार्टनर लेके आ रहा था वैसे जो पार्टनर जा रहा है अपने लेके जाएगा, उसका भी शेयर आप कैलकुलेट करो। तो 80,000 रुपए की गुडविल है फर्म की, इसका शेयर क्या है? 3/8। आपने चेक किया कितना आ गया ये आपका? 30,000। अब 30,000 को आपको डिवाइड करना है 3:2 में, तो 3/5 2/5 कर लो, 80,000 30,000 का, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं हम लोग इसको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। चलो देखो, कैपिटल देखो, एक्स की दी है 1,00,000, वाई की 60,000, जेड की 50,000। यहां तक कोई समस्या की बात है नहीं। आप देख पा रहे हैं जनरली जब 80,000 का दिया है, इसको डिवाइड कर दोगे 3:3:2 में, तो 30 30 20 हो गया ये आपका। रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट आ रहा था, फिर रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट 6 6 4 हो गया। ध्यान रखो, अगर आप केवल इतना ध्यान रख लो कैसे बनाना है, तो पहले कैपिटल, अगर जनरल रिजर्व है जनरल रिजर्व, अगर रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है तो प्रॉफिट पुट करो, फिर गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन का, तो 30 का 18 12 आ गया, ठीक है। इधर का टोटल कर लिए आप लोग, इधर का टोटल कितना आ गया? 1,36,000।
हो गया यहां तक? अब देखिए इधर आप देख पा रहे हो पीएल का डेबिट बैलेंस 4000 का है, इसको डिवाइड करो 3:2 में, ओल्ड रेशियो में, ओल्ड पार्टनर में, तो ये 1500 1000 आ गया आपका। आप वहीं पर देखो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस के लिए भी बोला था, है ना, 16000 का है, इसको भी डिवाइड कर दिए सेम ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। ठीक है, फिर इस गुडविल को एक्स वाला एक्स के कैप अकाउंट में और वाई वाला वाई के अकाउंट पुट कर दिए। ठीक है, आप चेक करो यहां वाई रिटायर हो रहा है, वाई का पेमेंट 1,26,000 होना था, आपने ये माइनस कर दिया 21,000 रुपए, सॉरी 21,000 नहीं, ये 1500 है, 7,500 माइनस कर दिए, 1,58,500 इसको पे करना है। ये गलत आ रहा है, इसको आप सुधारिए। यहां पर 1,18,500 रहेगा, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। इधर 74 है, ये माइनस कर दोगे पूरा 57 आ जाएगा, इधर एक 36 है, माइनस कर दोगे ये तीनों, ये आपका 1,10,500 आ जाएगा। ठीक है, देखो 1,58,500 कैसे दे रहा है जरा ध्यान रखो। जब आप बात करेंगे वाई के लोन की, तो बैलेंस शीट में देखो एक पुराना लोन 40,000 का दिया है और प्लस ये 1,18,500, तो टोटल हमारा 1,58,500 हमारे बैलेंस शीट में जाएगा। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर दोगे तो 1,58,500 ये बैलेंस शीट में जाएगा। ठीक है, तो उसको दिया है वर्किंग नोट में उसमें। ठीक, तो आप यहां ध्यान रखेंगे। अब आ जाते हैं हम लोग इसके बाद बैलेंस शीट पर। चेक कर लो भाई, सबसे पहले कैश का बैलेंस लिख लो आप 50,000 रुपया, फिर बीआर का बैलेंस 60,000 रुपया, इस दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेटर आपको 6,000 तक ले जाना था, 80,000 था, 6,000 माइनस करके कितना आ गया 74। स्टॉक कितने का जरा चेक कर लो सब लोग, 1,24,000 का था, है ना, 12,000 से डिप्रीशिएट हो गया। इसका वर्किंग नोट आप लिखेंगे भाई तो 1,12,000 आ गया। फिक्स एसेट 3 लाख की थी, वैल्यू 30,000 से अप्रिसिएट हो गई है तो 330 हो गया है। ठीक है, इन सबका टोटल अगर आप कर दो तो हमारी बैलेंस शीट आ जाएगी 6,26,000 रुपए की। ठीक है, क्रेडिटर आप देख लें भैया, 250 के थे, हैं भी। कैपिटल देख लो भाई, एक्स की और जेड की, वाई का लोन 1,58,500 कैसे अभी मैंने आपको बताया, और एक्स का लोन 50,000। ठीक है, इन सबको आप ऐड कर लो, ये भी आ जाएगा आपका 626। ठीक, तो यहां तक आप लोग नोट कर लेंगे, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 38 हो गया। ठीक है, फिर हम लोग आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 39 में। पढ़ लें एक बार 39 सब लोग। लिखता है एक्स वाई जेड 3 पार्ट है, 5:3:2 का रेशियो इनका, है ना। 31 मार्च 2023 को जेड रिटायर हो जाता है, उस दिन बैलेंस शीट आपकी दी गई है। जेड के रिटायरमेंट पर देखो क्या क्या हो रहा है, नीचे पढ़ेंगे आप, लैंड एंड बिल्डिंग विल बी अप्रिसिएटेड बाई 5%। तो जरा आप चेक करो लैंड एंड बिल्डिंग कितने का है, 2 लाख का लैंड बिल्डिंग है, इसका अप्रिसिएशन 5% से कर रहे हो, 2 लाख का 5% कितना हो जाएगा 10,000। फिर जरा आप देखो
फर्नीचर पर डिप्रिसिएशन 20% लग रहा है। फर्नीचर कितने का है? 87,500 का 20%, 17,500। ठीक है बेटा। प्रोविजन फॉर लीगल क्लेम का 60,000 लिखा है, पहले से चेक कर लो। 60,000 बोला है, 57,500 पहले से प्रोविजन बना हुआ है, तो टोटल प्रोविजन कितने का होगा? यहां पर एक्स्ट्रा 2500 का लॉस होगा, इसको उठा के डेबिट कर दिया मैंने। नोट कर लें यहां तक। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट विल बी मेड एट 5% ऑन डेटर। डेटर कितने का? 20,000 है। 20,000 का 5% कितना होता है? 1,000 है ना। और 500 पहले से बना है, तो अब कितने का आपको बनाना है? 500 का। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना, इधर इन सबको ऐड कर दोगे आप, 20,500 आ गया, 10,000 माइनस कर दोगे, ये 10,500 आ गया। ठीक है, इसको आप डिवाइड कर देंगे 5:3:2 के रेशियो में। यहां तक नोट कर लें भाई सब लोग। अब रेशियो में आ जाएंगे हम लोग, जरा ध्यान दो आप लोग। देखो पीएसआर क्या था? पार्टनर एक्स वाई जेड, पीएसआर था 5:3:2। यहां पर देखो जेड क्या हो गया? रिटायर हो गया, तो न्यू पीएसआर क्या आ गया? 5:3, क्योंकि पार्टनर कौन कौन है? एक्स वाई, और गेनिंग रेशियो भी क्या हो जाएगा आपका? यही सेम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि केस नंबर 1 का है, जब कोई पार्टनर ऐसे डायरेक्ट निकल जाएगा, तो आप जो शेयर है उसमें से उसको हटा के जो बच जाएगा वो वाला शेयर लिख देंगे। ठीक है, ऊपर बैठो अपने क्लास में। देखें यहां पर एनपीएसआर अगर देख रहे हो, 5/8 आ गया, 3/8 आ गया। ओल्ड रेशियो आपको पता है 5/10 और 3/10 है ना। तो एलसीएम कितना आ गया इसका? 40 आ गया। 8 5 जो 40, 5 5 जो 25, 10 4 जो 40, 5 4 जो 20। ठीक है, तो माइनस कर दिए, 5/40 आ गया। आप चाहो निकाल भी सकते हो ऐसे। फिर ये भी 40 आ गया, 8 5 जो 40, 3 5 जो 15, 10 4 जो 15, 3 4 जो 12, माइनस कर दोगे 3/40। तो यहां पर आपका जो गेनिंग रेशियो है कितना आ गया? 5:3 आ गया। ठीक है, गुडविल पर आ जाएंगे हम लोग। देखो गुडविल 70,000 रुपए की दी है कि 60,000 की? कितने की है 39 में? गुडविल फर्म की 60,000। जेड का शेयर कितना है? 2/10 है, तो यह आ गया आपका 12,000। इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब 12,000 को डिवाइड कर दोगे 5:3 के रेशियो में। आज जो कैपिटल अकाउंट बनाओगे सब लोग, एक्स का कैपिटल कितना? 1,27,000, वाई का 90,000 है, जेड का कितना है? 71,000। ठीक है, रिवैल्यूएशन से लॉस है 5,250, 3150, 2100। फिर गुडविल को डिवाइड कर दियो 12,000 को, है ना, 5:3 में, तो 7,500 आ गया, 4,500 आ गया। नोट कर लीजिए इसको। अब ध्यान रखो, एक्स की गुडविल एक्स में लिख दिए, वाई गुडविल वाई में लिख दिए, है ना। जेड को कह रहा पेमेंट कर दो। लास्ट लाइन पढ़िए, 70,000 फ्रॉम जेड कैपिटल अकाउंट विल बी ट्रांसफर टू लोन। 70,000 को कहां ट्रांसफर कर दियो? जेड के लोन में, तो इसके लोन में लिख दो। एंड बैलेंस विल बी पेड हिम बाय कैश। और जो बच गया बैलेंसिंग फिगर को क्या कर रहे हैं आप? कैश में पे करें 10,900 को। ठीक है, तो 83 में से 2100 माइनस कर दो, 70,000 माइनस कर दो, बचा बैलेंसिंग फिगर 10,900, इसका पेमेंट कैश में हो रहा है। इधर 90,000, इधर 1,27,000 है।
तो 127 में से ये दोनों माइनस कर दो, 1,14,250 आ गया। 90 में से ये दोनों माइनस कर दिया, 82,350 आ गया। ये आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्लियर हो गया यहां तक। सभी लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग बैलेंस शीट की बात करेंगे। अब आ जाते हैं हम लोग बैलेंस शीट पर। देखो, जो डेटर है आपका कितने का था, 20 का था। एक का प्रोविजन बच गया, बचा कितने का, 19 का। स्टॉक सेम है। फर्नीचर देखो 87,500 का था, 17,500 का डिप्रिसिएशन लग गया, बचा 70 का। लैंड बिल्डिंग एप्रिसिएट हो गई 5% से, 2 लाख की थी, 10,000 एप्रिसिएट हो गई, 2,10,000 की हो गई। ठीक है। बैंक बैलेंस देखो 80 का था, 10,900 पे कर दिए, 69,100 का बच गया। टोटल कर लोगे आपकी बैलेंस शीट आ रही बराबर। ठीक है। कैपिटल ये दोनों उठाए, कुछ फेंक दिए यहां पर। टोटल कितनी आ गई, 1,96,600। लोन आ गया 70 का। ठीक है। फिर क्लेम बनाए 60,000 का आपका, आउटस्टैंडिंग रेंट दिया 22,500 के। ठीक है। फिर बिल्स पेबल है 13,000 का, और क्रेडिटर कितने का है, 27 का है। सब आप उठा के ऐड कर दो, आपकी बैलेंस शीट आ जाएगी कितने की, 389,100 की। ठीक है। नोट करिए। तो यहां तक आप सब लोग कर लेंगे। इसके आगे की जो बात होगी वो हम लोग क्या करेंगे, अपने अगले क्लास में करेंगे। ठीक है बेटा, तो सब लोग यहां तक नोट कर लो।